अगर आप शेयर मार्केट में अपनी पूंजी डूब जाने से परेशान हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, रातों को नींद नहीं आ रही, इस तरह की रिपोर्ट पढ़कर बिल्कुल ना घबराएं, क्योंकि संकट की इस घड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिल्कुल नहीं घबराते हैं। सोमवार की सुबह जब आप मार्केट में लाल और हरा और फिर लाल रंग देखकर हाय हाय कर रहे थे, उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के गिर वन में शेरों की तस्वीर उतार रहे थे। 5 महीने में 93 लाख करोड़ से अधिक की पूंजी डूब जाए तो उसकी दहशत हेडलाइन में भले झलकती हो, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर नहीं। कोई कह सकता है कि देश में 93 लाख करोड़ के डूबने को लेकर हाहाकार मचा है। वन्य जीव छायाकार का लिबास, सफारी रेंजर हैट और हाथ में कैमरा, बड़े बड़े संकटों के बीच तनाव मुक्त रहने का इससे बड़ा राष्ट्रीय उदाहरण क्या हो सकता है। पीएम कितने रिलैक्स हैं, एकदम परेशान नहीं। यही इस समय का राष्ट्रीय भाव होना चाहिए, ना कि बाजार डूब गया, हाय हाय हाहाकार मचना चाहिए। एकाग्रता ही नहीं, प्रधानमंत्री फैशन को लेकर भी उदारवादी संदेश दे रहे हैं। जो बात पाश्चात्य संस्कृति के सफारी रेंजर हैट में है, वो बात इस वक्त किसी भारतीय टोपी के पहनने में नहीं आ सकती। इसलिए हर समय ना तो हाय हाय कीजिए, ना पाश्चात्य संस्कृति का तिरस्कार कीजिए। मंडे ब्लूज को लेकर रोने वाला मिडिल क्लास क्यों नहीं सोचा कि सोमवार को सफारी पर भी निकला जा सकता है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने रंग में भंग डाल दिया और कह दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंभू शिकारी बन गए हैं। सुप्रिया श्रीनेत लिखती हैं कि शंभू शिकारी बने नरेंद्र मोदी के पास जंगल सफारी तक जाने का वक्त है, बस मणिपुर नहीं जाएंगे। वैसे क्या यह सैर सपाटा भी कभी छुट्टी नहीं लेते हैं वाले जुमले में गिना जाएगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भले सफारी में जाने के लिए, समुद्र तट पर फोटोग्राफी करने के लिए छुट्टी नहीं लेते हैं, लेकिन यह सच है कि वे इन चीजों को भी काम की तरह करते हैं। देखिए, सफारी करते वक्त भी प्रधानमंत्री कितने गंभीर लग रहे हैं। सीरियसनेस बेमिसाल है। यह कितनी अच्छी बात है। 3 मार्च की ही खबर है कि भारत का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सुस्त पड़ गया है। एसबीसी इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स की मासिक रिपोर्ट में यह बात सामने आई है। पहले के प्रधानमंत्री इस झूठ का प्रचार करते थे कि पीएम के पास एकदम टाइम नहीं होता, एक एक मिनट प्रधानमंत्री का कीमती होता है। मोदी सरकार के 10 साल के दौरान मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को लेकर ज्यादातर इसी तरह की खबरें आती रही हैं, लेकिन इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी विचलित दिखाई नहीं दिए। रविवार को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता के कल्याण और समृद्धि के लिए वक्त निकालकर सोमनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। शनिवार को भी प्रधानमंत्री मोदी ने काम किया, छुट्टी नहीं ली। शाम को दिल्ली में जहाने खुसरो में हिस्सा लिया। सोमवार को सफारी, रविवार को पूजा, शनिवार को दिल्ली में जहाने खुसरो के कार्यक्रम में जाकर सूफी संगीत का लुत्फ उठाना। कोई प्रधानमंत्री मोदी से सीखे। इस रेंज का मैं बहुत कायल हो चुका हूं। जहाने खुसरो में प्रधानमंत्री ने कितनी सुंदर बात कही, हिंदुस्तान जन्नत का बगीचा है जहां तहजीब का हर रंग फला फूला है। उससे ठीक 5 दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी बागेश्वर धाम गए, कैंसर अस्पताल के शिला पूजन में भाग लिया। नफरती भाषा बोलने वाले धीरेन्द्र शास्त्री के कैंसर के अस्पताल के निर्माण में उनका हिस्सा लेना, भाषण देना कितना महत्वपूर्ण कार्य है। तो हमारा ये वीडियो शेयर बाजार में जारी गिरावट पर ही है। हम बस इस शंका को दूर कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने बाजार के निवेशकों को उनके हाल पर छोड़ दिया। कभी वे खुद पैसे लगाने के टिप्स दिया करते थे, आगे हम बताने वाले हैं। लेकिन अगर किसी को भी लगता है कि प्रधानमंत्री जन कल्याण की चिंता नहीं कर रहे हैं तो वह गलत है। 2014 से पहले जनता परेशान होती थी तो सरकार भी परेशान हो जाती थी और मीडिया उससे भी ज्यादा। लेकिन यह सब पुरानी बातें हैं। जनता कितनी भी परेशान हो जाए, अब सरकार परेशान नहीं होती। ऐसी खबरों से प्रधानमंत्री मोदी को बिल्कुल विचलित होना भी नहीं चाहिए कि 100 करोड़ लोगों के पास खाने पीने की चीजों के अलावा उपभोक्ता सामान खरीदने के पैसे नहीं हैं। तो क्या इस गिरावट के बहाने माहौल बनाया जा रहा है कि विदेशी निवेशकों पर टैक्स कम किया जाए, अमीरों को फायदा हो? अगर विदेशी निवेशकों के भागने से बाजार डूबा है और आपका पैसा डूबता जा रहा है तो इसके कारणों को समझना ही होगा। लेकिन अगर आपका पैसा डूब रहा है और आप बहुत टेंशन में हैं, तब भी मैं कहूंगा कि आप अपना समय प्रधानमंत्री मोदी की तरह बिताइए। सोमवार को सफारी पर जाइए, मंदिर जाइए, संगम में स्नान कीजिए, बागेश्वर धाम जाइए। इसे भी काम की तरह कीजिए, इसे काम समझिए, दफ्तर में बता दीजिए,
आज हम छुट्टी पर नहीं हैं, आज हम सफारी पर हैं। आपका पैसा अब आपसे छुट्टी लेना चाहता है, मुक्ति चाहता है। मेरी राय में यह आध्यात्मिक महीना है। कुंभ से लौट कर आए निवेशकों को चाहिए कि वे अपने पैसे को मुक्त होने दें, लाभ हानि की माया से मुक्त हो जाइए। क्या लेकर आए थे जो साथ लेकर जाएंगे? जो मिला यही मिला, जो डूबा यही डूबा। ट्रकों पर जो लिखा होता है उसे ध्यान से पढ़िए, सोचो साथ क्या जाएगा। आप सोचते रहिए, लेकिन हमारा वीडियो पूरा देखने के बाद सोचा कीजिए। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।